प्रहलाद जी कैसे? ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। श्री प्रहलाद जी महाराज ब्राह्मण्य थे, ब्राह्मणों के परम भक्त थे। क्यों? क्योंकि मोहिना सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही, ब्राह्मण द्रोही भगवान को प्रिय नहीं है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो ब्राह्मण विरोधी है वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो कभी साधु संत नहीं हो सकता। संतत्व की पहली परिभाषा है उसे ब्राह्मण्य होना चाहिए। सेवक में स्वामी के गुण आने ही चाहिए। जब भगवान ब्रह्मण्य देव हैं तो भगवान का भक्त ब्रह्मण्य देव क्यों नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। शील संपन्न, भगवान शील सिंधु हैं तो भगवान के भक्त को शील संपन्न होना चाहिए। अपने बड़प्पन का विचार त्याग कर छोटे से छोटों के साथ जो अहम शून्य प्रेम पूर्ण व्यवहार है, सौहार्द पूर्ण व्यवहार है, उसी को शील गुण कहते हैं। प्रहलाद जी में शील गुण है, वो शील गुण से युक्त हैं। सत्य संधा, सत्य प्रतिज्ञ हैं। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ, मनवाणी क्रिया से सत्य के उपासक हैं। भगवान सत्य नारायण हैं, इसलिए उनके भक्त को सत्य का उपासक होना ही चाहिए। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय माने क्या होता है? जितेंद्रिय माने ये नहीं होता कि अपने आंख नाक कान से देखना सुनना बंद कर दे। शास्त्र नियंत्रित भोग करे। जो देखने योग्य हो उसको देखे, जो सुनने योग्य हो वो उसको सुने, जो बोलने योग्य हो उसको बोले, जो खाने योग्य हो उसको खावे, जो पीने योग्य हो उसको पिए। शास्त्र नियंत्रित जीवन जीने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। और संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा का दर्शन करने वाले। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडिता, यह पश्यति सपश्यति, वही वस्तुता देखता है। सबके प्रति समता का व्यवहार और सबके प्रिय और सबके हितैषी। भगवान का भक्त सबका प्रिय होता है, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। सबके प्रिय सबके हितकारी होते हैं। और कैसे हैं प्रहलाद जी? दासवत् सन्नतार्यांघ्रि, अपने से बड़ों के चरणों में ऐसे प्रणाम करते जैसे विनम्र सेवक स्वामी के चरणों में प्रणाम करते। लोग कहते हैं आप करो तो करो दंडोत, हम सबको दंडोत नहीं कर सकते, हम प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? बोले वो प्रणाम करने के योग्य ही नहीं है, आचरणहीन है, राक्षस है, खान पान अपवित्र है, हम क्यों उसको प्रणाम करें? पर क्या कभी प्रहलाद जी ने ऐसा सोचा?
जो हिरण्यकशिपु उनको मारने का संकल्प किए बैठा है, उसके सामने जब जब प्रहलाद जी उपस्थित होते हैं, अपना मस्तक हिरण्यकशिपु के चरणों में रखकर प्रणाम करते हैं। उनको नहीं दिखता कि ये दुराचारी है, दुष्ट है, असुर है, खान पान अपवित्र है, कुछ नहीं। उनकी भगवत दृष्टि है। अब फिर ये काका हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये मामा हैं, पूज्य लोगों की एक लंबी जमात है। जो भी अपने से बड़े हैं, प्रहलाद जी सबके चरणों में ऐसे प्रणाम करते हैं जैसे कोई स्वामी भक्त सेवक अपने स्वामी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे। और पितृवत दीन वत्सलः, दीन दुखियों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं जैसे पिता अपनी संतान पर वात्सल्य करता है। ऐसा स्वभाव है प्रहलाद जी महाराज का। भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो, क्या बढ़िया बात। जो अपनी समान अवस्था के लोग हैं उनसे प्रहलाद जी प्रेम करते। कैसा प्रेम करते? ये साधुता है। कैसा प्रेम करते हैं? बोले जैसा भाई प्रेम करता है। भाई का प्रेम बहुत विलक्षण होता है और भाई भाई में प्रेम होना ही चाहिए। और कैसे हैं प्रहलाद जी? भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो गुरुश्वीश्वर भावना, गुरुजनों में ईश्वर की भावना रखते हैं। ये साक्षात प्रभु हैं। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जिता, विद्या, धन और सौंदर्य, ये तीनों चीजें उनके पास हैं, प्रहलाद जी के पास। विद्या भी है प्रहलाद जी के पास, विद्वान है। धन है, अरे तीनों लोगों का मालिक था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जितना प्रतापी हुआ, इतिहास में इतना प्रतापी कोई असुर हुआ ही नहीं। हाँ, हिरण्यकशिपु की जगह के जैसा प्रतापी कोई नहीं हुआ। विचित्र था महाराज। ऋषि ब्राह्मण छिपकर यज्ञ करते देवताओं के बलिष्ठ होने के लिए। इंद्राय स्वाहा, अग्नि की हिम्मत नहीं थी जो आहुति का फल इंद्र तक पहुंचा दे, सीधे हिरण्यकशिपु के पास जाता था। तुम चाहे शंकर जी का नाम लेके आहुति दो, चाहे विष्णु भगवान का नाम, अग्नि डर के मारे वहीं आहुति पहुंचाते थे। बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े योगियों को, सिद्ध पुरुषों को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो सारी सिद्धियां उसे प्राप्त थी हिरण्यकशिपु को। चंद्रमा सूर्य सबको कहा भजन करो, दैत्यों को ही बिठा दिया था सूर्य चंद्रमा बना के, तुम चंद्रमा बन के चमको, तुम सूर्य बन के चमको। इतना ताकत शक्तिशाली था वो। विचित्र था महाराज। जितने लोकपाल दिक्पालों के पद हैं ना, उन पर असुरों को बिठा दिया था। जमराज को भी छुट्टी कर दिया था। अब सब स्वर्ग नरक सब हम ही लोग संभालेंगे, आओ तुम्हारी सत्ता खत्म। उसके भय से शुक्राचार्य भयभीत हो गए। जब शुक्राचार्य से दैत्य डरते हैं, गुरु है ना। शुक्राचार्य जी बोले ये इतना प्रतापी है, इतना शक्तिशाली है कि हमारी बात भी सुनेगा नहीं, चाहे जब मुझे मेरा अपमान करेगा, मैं श्राप दूंगा तो भी ठीक नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा किनारे हो जाओ तो ठीक है। उठाया अपना दंड कमंडल, महाराज आपकी अनुमति हो तो मैं तपस्या करने जाऊं। अरे क्या हो गया गुरुजी, आपको तपस्या करने जाओगे? किसकी तपस्या करने जाओगे? क्या चाहिए वरदान? हमसे ले लो ना। किसकी तपस्या करोगे? भाई तपस्या तो बड़े की जाती है, इस ब्रह्मांड में हमसे बड़ा कोई है? सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था मेरे अधीन है।
शुक्राचार्य जी सोचे अब इसको क्या उत्तर दें। बोले देखो राजन, आपकी महिमा तो आपकी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपको जो कुछ मिला है सब तपस्या से ही मिला है। आपने अद्भुत तपस्या की है। अब आपको शासन प्रशासन का काम है ना, आपको तपस्या की फुर्सत नहीं है, तो आपके कल्याण के लिए हम तपस्या, आपके लिए तपस्या करें। वाह वाह, गुरुओं को ऐसे ही चाहिए। चेलों को भजन करने की फुर्सत न हो तो चेलों के नाम से माला फेर लें, तपस्या करें। वाह बहुत अच्छा, जाओ जाओ जाओ। पर एक बात बताओ, ये हमारे दैत्यों का जो विश्वविद्यालय है, इसका कुलपतित्व कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन? आप तो चले जाओगे। बोले हमारे 2 लड़के हैं, संड और अमर्क, ये दोनों कुलपति का काम संभालेंगे, पुरोहिताई का काम संभालेंगे। हाँ ठीक है जाओ। ये कभी हिमालय पर चला जाता, कभी विंध्याचल चला जाता, और वहीं अप्सराओं को कहता कि नाचो नाचो। वो बेचारी बड़े बड़े मखमली गलीचों पर फूलों पर नाचने वाली रंभा, तिलोत्तमा, घृताची, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराएं, उनको विंध्याचल के कंकड़ पत्थरों में नचाता। नाचो 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 नाचो। हिम्मत नहीं थी कोई मना कर दे। बोरिंग व्यवस्था नहीं थी हिरण्यकशिपु के जमाने में। मेघों को आज्ञा थी फसल में जिसके खेत में जितनी जरूरत हो उसी समय उतना ही बरसो। बिना जोते बिना बोए धरती अन्न देती थी, किसी को काम नहीं करना पड़ता था। धरती से स्वर्णादि रत्नादि की खान अपने आप बाहर निकलती थी, उगलती थी धरती रत्नों को डर के मारे। समुद्र अपने रत्नों को तट पर ही डाल देता, और हिम्मत नहीं कोई दूसरा उठा ले, सब उठ करके हिरण्यकशिपु के यहां जाता था। ऐसा नहीं कि कोई उठा ले जाए। हाँ, इसको कहते हैं बुंदेली भाषा में चर्राटो। ऐसा चर्राटा था उसका, रे राम राम, किसी की नहीं चलती उसके सामने। एक बार नारद जी दिखाई पड़ गए, बुलाया, आइए। नारद जी आ गए। ऊपर सब हा हा हु तुम्बुरु आदि गंधर्व सब थे। अब नारद जी की अब खैर नहीं, पता नहीं क्या करेगा ये। नारद जी आ गए। क्या नाम है? लोग मुझे नारद कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप ही नारद जी हैं? हाँ हाँ। ये क्या है? बोले ये वीणा है। क्या करते हैं? नारद जी ने ये नहीं कहा कि भगवान के गुण गाते, तुरंत कहता भगवान तो हम ही हैं, हमारे गुण गाओ। तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण, आपके ही गुण गाते हैं। हमारे गुण गाते हो? कहाँ कहाँ गाते? बोले तीनों लोकों में घूम घूम के गाते हैं। अच्छा तो जाओ, घूमो फिरो, गाओ जाओ जाओ। नारद जी ने ये नहीं कहा कि थोड़ा हम आपको भी सुना देते, कुछ नहीं कहा, जाओ। तो तुरंत नारद जी वहां से हट गए। ऊपर सिद्ध लोग थे, उन्होंने कहा नारद जी आप झूठ बोलते हैं। आपसे उसने पूछा कि क्या करते हो? बोले गुणगान करते हैं। किसका गुणगान? बोले आपका ही। तो आप भगवान का गुणगान करते हैं किस राक्षस का? नारद जी बोले इसी के घर में प्रहलाद जी प्रकट होंगे और हम बीणा बजा बजा कर प्रहलाद चरित्र का गान करेंगे, नृसिंहावतार की लीला का गान करेंगे। तो नृसिंहावतार की लीला, प्रहलाद चरित्र की लीला को गाने पर हिरण्यकशिपु की लीला तो अपने आप आएगी। इसलिए हमने ठीक कहा कि हम तो आपका ही गुणगान करते हैं। चतुराई से काम लिया नारद जी ने। बड़ा प्रतापी, बहुत प्रतापी दैत्य। आप लोग कहेंगे कि इतनी सुविधा जब थी तो उसका शासन अच्छा था। एक बात थी, सब सुविधाएं प्राप्त थी, पर भगवत भजन की सुविधा नहीं थी, सत्संग की सुविधा नहीं थी। भजन कीर्तन सत्संग
इसका सुख ही सुख है। ये जब नहीं मिलता है तो सारे सुख नरक के तुल्य दुख बन जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी हिरण्यकशिपु के राज्य में कोई सुखी नहीं था, क्योंकि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान का दास तो बनना पर प्रतिबंध था। वो प्रहलाद जी को विद्या भी प्राप्त थी, रूप भी प्राप्त था, और इतने बड़े बाप के बेटा हैं, तो धनी मानी बाप के बेटा तो है ही हैं, तो जन्म से ही सारे ब्रह्मांड की संपत्ति के मालिक प्रहलाद जी हैं। इतना होने के बाद भी मानस्तंभ विवर्जिता, ये साधुता है। भगवान का भक्त विद्वान होने पर भी अहंकारी नहीं होता। भगवान का भक्त धनवान होने पर धनाभिमान से शून्य होता है, और भगवान का भक्त उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी कुलीनता के अहंकार से ग्रसित नहीं होता है। उसकी विनम्रता कभी समाप्त होती नहीं है। और कैसे हैं प्रहलाद जी? नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहः, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुदृक्, दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा, प्रशांत कामो रहितासुरोऽसुरः, प्रशांत कामो रहितासुरासुरः। प्रहलाद जी की कथा तो सुनाई रहे, हम लोग भी भगवान की भक्ति के चिन्ह धारण करते हैं कि नहीं? हम लोगों के जीवन में ये गुण आने चाहिए। बड़े से बड़े दुखों में प्रहलाद जी कभी घबराते नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, जितने दुख प्रहलाद जी के ऊपर आए, कष्ट प्रहलाद जी के ऊपर आए, उतने दुख कष्ट आज तक सृष्टि में किसी भक्त के ऊपर आए क्या? जहर पिलाया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, पत्थरों से हाथियों से कुचलवाया जा रहा है, सर्पों से डसवाया जा रहा है, क्या नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद जी उद्विग्न नहीं है। कहीं भी प्रहलाद जी के पूरे चरित्र में रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं है। रक्षा की प्रार्थना भी भगवान से नहीं करते, क्योंकि वो जानते, वो हम तो लोग केवल कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी, और प्रहलाद जी मानते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। ऐसे हैं प्रहलाद जी। भगवान के भक्तों को भी दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे जैसा दुख आ जाए। श्रुतेषु, बहुत ध्यान से सुने, दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्, बहुत प्यारी बात है। लोक और परलोक का ज्ञान वेदादि शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया था। लोक परलोक की सारी बात इतिहास पुराण वेद सब में लिखी भई है, सब कुछ है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो शास्त्रों के माध्यम से लोक परलोक को, उसके रहस्य को, तत्व को देखा था, समझा था, और अपनी विवेक दृष्टि से उसको देखा भी था।
केवल पढ़ा ही नहीं, अनुभव भी किया था। लेकिन अवस्तुदृक्, लौकिक पारलौकिक भोगों के विषय में उनकी दृष्टि थी कि सब निस्सार है, सब सारहीन है, कुछ नहीं, बेकार है। भोगों के प्रति आकर्षण होना ही नहीं चाहिए। भोगों के प्रति, पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति हम लोगों का जितना आकर्षण होगा उतना ही हम भगवान से विमुख रहेंगे। हमारा पूर्ण आकर्षण भगवान की ओर हो और लौकिक पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोग के प्रति अनासक्ति का भाव होना चाहिए। ये दृष्टि थी प्रहलाद जी की। क्यों? क्योंकि उनके मन में किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं थी। दांत थे, जितेंद्रिय थे, उनकी इंद्रियां, उनके प्राण, उनका शरीर, उनका मन सदा उनके वश में रहता था। उनके चित्त में कभी किसी कामना का अंकुर ही उत्पन्न नहीं होता था। प्रशांत कामः, शांत काम नहीं, प्रशांत कामः रहिता सुरो सुरः। लोग कहते हैं कि जैसे लोगों का संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, लेकिन प्रहलाद जी असुरों के बीच में रहते थे, फिर भी असुरों के कुसंग का रंग उनके ऊपर नहीं था। असुर कुल में पैदा हुए, असुरों के बीच रहते हैं, इसके बाद भी प्रहलाद जी में असुर भाव नहीं था। असुर शरीर होने पर भी उनमें असुर भाव नहीं था। आशय क्या है कि भक्तों को प्रहलाद जी के जैसा ही होना चाहिए। शरीर का प्रारब्ध संस्कार हमें कहीं भी ले जाए, पर जहां हम जाएं वहीं के जैसे बन जाएं, ये ठीक नहीं। हमने देखा है बहुत से बालक पढ़ने आते हैं धाम में। हमारे महाराज जी के समय में महाराज जी के पास आते थे, अभी हमारे पास भी आते हैं। तो उनसे कोई कहता नहीं है, पर वे बिना कहे ही संग के प्रभाव से तिलक लगाने लग जाएंगे, लंगोटी पहनने लग जाएंगे। और महाराज बड़ी तितिक्षा कई लोगों में, तो ठंडी सह लें, गर्मी सह लें, बड़ी तितिक्षा पूर्ण रहने से बहुत से लोग रह जाते हैं। और उनको देख के लगता है कि बड़े वैराग्यवान हैं, लेकिन वे ही बालक जब थोड़ी दिन के लिए घर चले जाते हैं तो वहां से लौट के आने के बाद निस्तेज दिखाई पड़ते हैं। उनकी वो कांति नहीं रह जाती है। क्यों? वहां पैंट पहन के भी घूमते हैं, वहां खड़े खड़े लघुशंका भी करते हैं, और फिर घर गए थे, बोले हाँ गए थे। कितने महीना रहे? 2 महीना। संध्या करते थे तो बहुत से लोग तो पलस्तरी झूठ बोलते हैं, अरे बोले 3 टाइम नहीं 6 टाइम संध्या करते थे। वो 3 टाइम 6 टाइम नहीं, 2 महीना में 2 बार भी संध्या कर लें तो बहुत समझो। और कुछ सीधे हो तो कहते कि नहीं गुरुजी वहां तो नहीं करते थे संध्या। माला फेरते? बोले नहीं फेरते माला। और कहीं वृंदावन में ही किराए के कमरे से रहने लग गए। फिर तो कार्यक्रम करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर पैंट पहन के सिनेमा देखने चले जाएंगे। वे ही लोग जो हमारे निकट रहकर बड़ी विरक्ति के भाव से रहते थे। ये ठीक नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, नर्मदा गए नर्मदा दास। नहीं,
हम जैसे हैं अपनी रहनी में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी प्रकृति में, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उसमें परिवर्तन नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। न तिलक छोटा होगा, न वेशभूषा कमजोर पड़ेगी, हम जैसे हैं वैसे हैं। ऐसी प्रकृति बनाओ, जहां गए वहीं जैसे हो जाओ, ये ठीक नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यहां रहेंगे तो यहां जैसी बात, दूसरी जगह वहां दूसरी जैसी बात। ऐसे लोग भटक जाते हैं। गुरु परंपरा किस काम में आती है? ये गुरु परंपरा केवल चेले को बांध के रखने वाली बात नहीं है। आज ही हम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे थे। आज स्वामी जी ने कहा कि मैं गुरु परंपरा का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। आपने मंत्र लिया है तो मंत्र का जप करो, गुरु की मान्यता करो, लेकिन उनका मैं विरोधी हूं जो केवल धन ऐंठते हैं और कहते हैं तुम किसी भी के पास सत्संग के लिए मत जाओ, तुम तो केवल हमारी बात मानो और धन कमा के हमको दो। ऐसे लोगों का विरोध करते थे वो। भाई गुरुजी अपने से संबंध थोड़ी जोड़ते हैं, भगवान से संबंध जोड़ते हैं। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, तो गोविंद को बताया इसलिए बलिहारी है। ये परंपराएं क्यों हैं? कि हमें एक साधना उपासना की सुनिश्चित पद्धति प्राप्त हो जाए और निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम एक में लग जाएं और फिर मार्ग पर चल करके अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करके निहाल हो जाएं। इसलिए यदि ये परंपराएं सर्वथा अनुचित होती तो भगवान ही आचार्यों के रूप में प्रकट होकर इन पवित्र परंपराओं का प्रवर्तन नहीं करते। फिर न शंकराचार्य प्रकट होते, न श्री रामानुजाचार्य प्रकट होते, न श्री रामानंदाचार्य प्रकट होते, न श्री निम्बारकाचार्य प्रकट होते, न श्री विष्णु स्वामी प्रकट होते, न श्री वल्लभाचार्य प्रकट होते, न श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते, न श्री मध्वाचार्य प्रकट होते, न श्री गोरखनाथ जी प्रकट होते। ये परंपराएं चली हैं, किस लिए चली हैं? अशास्त्रीय तो नहीं है। हां, जहां शिष्य के कल्याण की कामना नहीं है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की भावना, वहां निषेध है। तो हम एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, संप्रदाय निष्ठा, ये सब होनी चाहिए। इसमें भटकाव नहीं आना चाहिए, ये भटक जाएगा आदमी। सद्गुरु भगवान की कृपा से किसी संप्रदाय के प्रति हमारे चित्त में भेद बुद्धि नहीं है। लेकिन साधना उपासना हम करते नहीं हैं, पर जो कुछ भी भूले भटके करते हैं वही करते हैं जो हमारे सद्गुरु भगवान ने हमें बताया है, उतना ही करते हैं। मनमाना नहीं करते, उसमें जैसी उनकी आज्ञा है उतना करते हैं। और उनकी ही आज्ञा से रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझते और श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं समझते। उनके चरणों में रहकर के समझ में आया है, सबका सुख मिलता है, लेकिन अपनी परंपरा की निष्ठा कभी प्रभावित नहीं होती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। असुरों में रह करके प्रहलाद जी में असुर भाव नहीं था,
ऐसी प्रकृति होनी चाहिए। हमारे महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहते, लिखने योग्य वाक्य है। महाराज जी कहते थे, प्रवाह में कूड़ा करकट बहता है, चट्टान नहीं। अपना अस्तित्व कूड़े करकट के जैसा मत बनाओ कि समय के प्रवाह में बहने लग जाओ। सिद्धांतों की अडिग चट्टान बन करके जियो। हम अपने विचारों में, अपनी रहनी में, अपने खान पान में, अपने विवेक में अंतर न करें। हम जैसे हैं वैसे हैं। ये श्री प्रहलाद जी का स्वभाव। और अंत में तो महाराज जी विचित्र बात कह रहे हैं, बोले जैसे भगवान के गुणों की सीमा नहीं, ऐसे ही प्रहलाद जी के गुणों की सीमा ही नहीं थी। मैं कहां तक कहूं, व्यास जी कह रहे हैं। कहते हम इससे ज्यादा और क्या कहें। आज भी संतों की सभा में यदि सत्संग होता है तो भक्ति करनी चाहिए, ये बात संत कहते हैं। तब प्रश्न उठा कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, तो कहते साध यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति कुमुतान्ये भवादृशा। शत्रुओं के बीच में भी चर्चा चलती है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, तो कहते भैया भक्ति तो प्रहलाद जी के जैसी करनी चाहिए। साधुता कैसी होनी चाहिए, बोले प्रहलाद जी के जैसी साधुता होनी चाहिए। कहते गुणैरलमसंख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते। उनके निर्मल असंख्य गुणों से प्रहलाद जी के महात्म्य की सूचना प्राप्त होती, उनके महात्मा का बोध होता है। कहते इसको ज़्यादा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान वासुदेव में उनकी स्वाभाविक रति थी। छोटे से बालकों का मन खेल खिलौनों में लगता है, पर भगवान के भक्त जो जन्मजात होते हैं वो तो जन्म से ही खेल भी करेंगे, तो भगवान की भक्ति के ही खेल करेंगे जिसमें भगवान की भक्ति होगी। न्यस्त क्रीडन को वालो जडवस्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। खेल खिलौनों में मन नहीं लगता आपका। उस बाल्यावस्था में भी भगवान का ध्यान करते करते जड़ हो जाते थे, तन्मय होने के कारण भाव समाधि लग जाती थी। श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके अंतःकरण को ग्रस लिया था, इसलिए सारा जगत ही उनके लिए बदल गया। आसीनः प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, पर्यटन घूम रहे हैं, अस्नन खा रहे हैं, शयानः सो रहे हैं, प्रपिबन कुछ पी रहे हैं, ब्रुवन कुछ बोल रहे हैं, तो भी बैठे खड़े चलते फिरते खाते पीते सोते बोलते क्रिया करने के काल में भी उनको संसार की स्मृति नहीं रहती थी। ये सब करते हुए भी नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। ये है पूरी तरह से अकर्तापन है। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। उनको लगता था गोविंद ने मुझे अपनी भुजाओं में भर रखा है। कभी कभी भगवान के वियोग में रोने लग जाते थे। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंता शवल चेतना। भगवत दर्शन की व्याकुलता में रोने लग जाते। कभी कभी भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाता तो हंसने लग जाते। कभी कभी भगवान का चिंतन करते करते उच्च स्वर से भगवान के नामों को गाने लग जाते। क्वचित धसति चिंताह्लाद उदगायति क्वचित। कभी कभी नाद करने लग जाते, गर्जना करने लग जाते।
कभी कभी लज्जा छोड़ करके नाचने लग जाते, और कभी कभी प्रहलाद जी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लग जाते। कभी कभी इतना प्रेम विभोर हो जाते, इतनी अश्रुधार बहती, इतना रोमांच हो जाता कि आप भूल जाते कि हम कहाँ खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, कब से खड़े हैं। उसी भाव विह्वल अवस्था में खड़े के खड़े रह जाते थे। आहा, स उत्तम श्लोक पदार विंदयो निवेशया किंचन संग लब्धया। क्या बढ़िया बात, धन्य है। प्रणाम है नारद जी के चरणों में, व्यास जी के चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में। कहते प्रहलाद जी को जो भक्ति प्राप्त भई है, ऐसी भक्ति अकिंचन महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। आवश्यक नहीं कितनी दिन का संग मिले। प्रहलाद जी को तो पेट में ही नारद जी का संग मिल गया, उसी का ये प्रताप था, उसी का ये प्रभाव था। अकिंचन संतों के संग से ही ये प्राप्त हो सकता। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये है। ऐसे गुण हमारे जीवन में आवे तब समझो कब हूँ कहूँ यही रहनी रहूंगो। ये है गुण। युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं प्रहलाद चरित्र को। बोले महाराज ऐसे गुणवान पुत्र से विरोध क्यों हुआ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा, खोद खोद के पूछ रहे हैं। और वो सुना रहे हैं। चरित्र आप सबको ज्ञात है। प्रहलाद जी को दैत्यों की पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। वहां प्रहलाद जी सुनते हैं और सुन करके, ध्यान से सुने, आसन पर सुन करके याद कर लेते हैं और सुना भी देते हैं। क्यों, गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु शिष्य भावना। लेकिन अपने विवेक से ये समझते कि ये जो कुछ पढ़ा रहे हैं इनके अपने सिद्धांत हैं, विचार हैं, लोक की बातें हैं, हमारे कल्याण की बातें ये नहीं है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं। विवेक इसको कहते हैं, विवेक। अब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में क्या कहते हैं, स्मार्टफोन आ गया, मोबाइल। वे कितना उत्तम उपयोग कर रहे हैं ये तो भगवान जाने, पर उससे कितनी हानि हो रही है। देखो, इस अंश में विज्ञान को धन्यवाद है। श्री जानकी नवमी के दिन विजय मंत्र संकीर्तन हुआ। हजारों लोगों ने अपने घरों में बैठ करके कीर्तन किया। गणना की जाए तुम्हारा लाखों लोगों ने कीर्तन किया उस दिन। कैसे किया भाई? इस विज्ञान के, इस यंत्र के माध्यम से ही तो किया कि नहीं किया? संस्कार टीवी के लाइव के माध्यम से किया, यूट्यूब के माध्यम से किया, इसी के माध्यम से तो किया।
लोग जुड़े सीधे। एकादशी का जागरण भी कितने परिवारों ने अपने पूरे रात जाग करके और अपने घर के ठाकुर जी को बिठा लिया और वो पूजन करते रहे, वो 4 बार आरती करते रहे। इस अंश में तो इसको धन्यवाद देना चाहिए। पर अविवेक पूर्ण प्रयोग करे तो ये विनाश के साधन है। इनका विवेक पूर्ण उपयोग होना चाहिए, अविवेक पूर्ण उपयोग नहीं। संसार में कई चीजें ऐसी होती हैं जो देखने सुनने में आ जाती हैं, जो अनपेक्षित हैं। क्या अपेक्षित नहीं, अनपेक्षित हैं। और कथनचित ऐसा कोई अवसर आ भी जाए, अनपेक्षित चीजें हमारे सामने आ जाएं, तो प्रहलाद जी का अनुसरण करते हुए हम उसको अपने हृदय से स्वीकार न करें। होता क्या है, अपेक्षित चीजें तो नकारते रहते हैं और अनपेक्षित चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। बुराई के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कई जन्मों के दूषित संस्कार हैं। पर अच्छाई आने में बहुत समय लगता है, बुराई आने में समय नहीं लगता। अरे बुराई में तो कितने जन्मों से जी रहे हो, अब अच्छे महानुभावों के संग में आयो, अब अपनी बुराइयों को त्यागो, अच्छाइयों को स्वीकार करो। प्रहलाद जी इस विद्या का हृदय से अभिनंदन नहीं करते थे, लेकिन पाठ को याद करके सुनाने में पहले नंबर पर प्रहलाद जी रहते थे। इसलिए संडामर्क ने सोचा कि ये प्रहलाद सबसे मेधावी छात्र है और ये बहुत जल्द एक बार सुनकर के याद कर लेता, समझ इसकी बहुत अच्छी है, तो चलें हिरण्यकश्यप के पास ले चलें, कुछ कहेगा तो हमको पुरस्कार मिलेगा। और जब जब बेचारे संडामर्क पुरस्कार के लिए गए, तभी तब उनको फटकार ही मिली, पुरस्कार नहीं मिला उनको। अब देखो, प्रहलाद जी संडामर्क के साथ हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे। अच्छा, महल में नहीं ले गया, दरबार में ले गया, क्योंकि वहां सबके सामने हमारे पढ़ाए हुए छात्र प्रहलाद जी राजकुमार हैं, जब बोलेंगे तो बहुत हमारी बड़ाई होगी, इस बात से। तो प्रहलाद जी ने वहां जाकर के अपने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। देखो, दुष्ट से दुष्ट को भी प्रणाम करोगे तो वो कुछ ना कुछ द्रवित तो हो ही जाता है, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर प्रहलाद जी ने जितने लोग वहां थे सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े थे। प्रहलाद जी की विनम्रता देखकर हिरण्यकश्यप का हृदय भर आया। उसने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। महाराज जी गोद में ही नहीं लिया, उसके नेत्रों से आंसू आ गए। ये क्या है? ये है प्रहलाद जी जैसे भक्त के स्पर्श की महिमा। संत का संग हो गया ना, ते ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। प्रहलाद जी की गलती नहीं है। हिरण्यकश्यपु यदि यह पूछता कि तुम्हारे गुरु संडामर्क ने तुमको जो पढ़ाया है, उस पढ़ाई में से कोई एक अंश जो गुरु जी कहें वो हमको सुनाओ, तो प्रहलाद जी वो सुना देते। लेकिन उसने पूछा क्या? उसने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी ने तुमको जो उत्तम बात बताई हो वो बताओ। सर्वोत्तम बात होनी चाहिए, हल्की पतरी बात नहीं, बढ़िया से बढ़िया बात बताओ। पप्रच्छकत एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान।
आप जिसे उत्तम समझते हो वो बताइए। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि पिताजी की आज्ञा है गुरु जी का पाठ बताओ। कौन गुरु जी? जो गुरु जी ने उत्तम से उत्तम बात बताई हो, सबसे उत्तम बात। प्रहलाद जी ने विचार किया, ये संडामर्क तो काम शास्त्र और अर्थ शास्त्र ही पढ़ाते हैं, मोक्ष शास्त्र धर्म शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। ये तो कल्याण की बात तो बताते नहीं, कल्याण की बात तो नारद जी की बताई हुई है। तो गुरु श्री नारद जी का स्मरण करके प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपने पूछा है कि सबसे उत्तम बात क्या है, तो सबसे उत्तम तो यही है कि ये गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, इसमें से निकले और जंगल में चला जाए और वहां भगवान का शरणागत होकर ईमानदारी से भजन में लग जाए। इससे उत्तम और कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया बात, संसार का जंजाल छोड़ो और भजन में लगो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। वन में जाकर के भगवान का आश्रय ले। प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर के हिरण्यकशिपु को क्रोध नहीं आया, जहास। वो हिरण्यकशिपु ठहाका लगाकर हंसने लग गया। वैसे देखो बच्चों की बुद्धि कैसी होती है, ये समझते ही नहीं कुछ भी। सिनेमा के गीत रिकॉर्ड में बजते हैं और छोटे छोटे बच्चे उसको सुन के याद कर लेते हैं और गाने लग जाते हैं। उनको अर्थ मालूम नहीं है, पर उन्होंने सुना और गाना शुरू कर दिया। गांव गांव में गाने लग जाते हैं। बोले ये बेचारा छोटा बच्चा क्या जाने कि वन क्या है, हरि क्या है, भजन क्या है, ये सब क्या जाने। अरे संडामर्क, तुम्हारी पाठशाला में भगवान श्री हरि के भक्त आते होंगे, वो कुछ भजन कीर्तन गाते होंगे, उसी के मुख से सुना हुआ ये श्लोक गा रहा है मेरा बेटा। ठीक करो इसकी बुद्धि। खबरदार, ऐसे तैसे लोगों का प्रवेश हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। विष्णु के पक्षपाती आते होंगे और वहां से ये सब इसने गीत गा सीख लिया है, गा रहा है, ले जाओ उसको, ठीक करो उसकी बुद्धि को। प्रहलाद जी को ले आए। तो प्रहलाद जी से संडामर्क ने पाठशाला में लाकर के पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, हमने जब जब जो पढ़ाया तुमने तुरंत हमको कंठस्थ तुरंत सुनाया, दोहराया पाठ। आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? हमने तो ये पाठ कभी सिखाया ही नहीं था। हमारे विद्यालय में तो ऐसी कोई बात कहने वाला कभी आता ही नहीं है। ये तुमने कहाँ से सीख लिया? घर छोड़ दो, संसार गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, जंगल में चले जाओ, भजन करो, ये सब बात कहाँ से सीखा है? बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? क्या कहा? तुम्हारी बुद्धि बिगड़ कैसे गई? प्रहलाद जी ने कहा, बुद्धि बिगड़ी तो उनकी है जिनमें अपने पराये का भेद है। ये अपना है, ये पराया है, उनकी बुद्धि बिगड़ी है। और जिसके जीवन में अपना पराये का भेद नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय जिस बुद्धि में हो गया है, वो बुद्धि सही बुद्धि है। स्वामी शरणानंद जी महाराज की संस्था के द्वार पर एक वाक्य लिखा है, पढ़ा कभी? कोई और नहीं और कोई गैर नहीं, कोई और नहीं। क्या लिखा है? कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, सब भगवान ही भगवान। कोई गैर नहीं और कोई और नहीं। ऐसी बुद्धि होवे तो वो अच्छी बुद्धि है। वो अपने पराये की भेद बुद्धि, राग द्वेष की बुद्धि है तो अशुद्ध बुद्धि है। और ये बुद्धि भगवान की माया के कारण होती है। ऐसी भगवान की प्रचंड माया को नमस्कार है।
और ऐसे मायापति भगवान को नमस्कार है। हे गुरुजी, जैसे चुंबक लोहे के पास अपने आप खिंची चली जाती है, ऐसे ही विष्णु भगवान तो चुंबक हैं और मैं लोहे के समान हूं। मेरी बुद्धि सहज ही उनके चरणों में खिंच करके जा रही है। इतना सुनते ही संडामर्क क्रोध के मारे कांपने लगे। लाओ हमारा बेत, आनीयताम अरे वैत्रम बेत्रम अस्माकम अयसस करह, ये हमारा अयस अपयस करने वाला है, लाओ डंडा लाओ। लाठी से मानेगा, डंडा से मानेगा, बात से नहीं मानेगा। इस कुलांगार को तो दम ही करना, दमन ही इसका करना पड़ेगा। देखो तो सही, दैत्यों का खानदान चंदन बन के समान है, इसमें बबूल का पेड़ प्रहलाद कहां से पैदा हो गया। अरे अब समझ में आया, इस चंदन रूपी दैत्यों के वन को समाप्त करने के लिए विष्णु रूपी कुल्हड़ी को बेट की जरूरत थी। तो ये बबूल का पेड़ प्रहलाद ही बेट बन जाएगा विष्णु रूपी कुल्हड़ी का, और चंदन वन को काट देगा। कहना ये चाहिए था कि दैत्यों का खानदान तो बबूल के जंगल के समान है, ये चंदन का पेड़ प्रहलाद यहां धोखे से कहां से आ गया। पर वो तो उल्टा ही बोल रहे हैं। देखो, ऐसा करने के बाद भी प्रहलाद जी दुखी नहीं होते, वो सुनते रहते, चुपचाप खड़े रहते। फिर पढ़ाए कुछ दिन, फिर रटाए। जो पढ़ाते वो पढ़ लेते, सुनाओ तो सुना भी देते। सोचे अब तो भूल गया होगा पुराना पाठ, अब चलो फिर से पुरस्कार लेने। फिर प्रहलाद जी को लेके आए। महाराज जी यहां लिखा है, प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया और पादयो पतितम बालम प्रतिनंद्याशिषासुरा, चरणों में पड़े हैं प्रहलाद जी पिताजी के। उठाया हिरण्यकशिपु ने, दोर्भ्याम परिष्वज्य चिरम परिष्वज्य, अपनी भुजाओं बहुत देर तक प्रहलाद जी को छाती से लगा के रखा। परमा माप निर्वृतिम, परम आनंद को प्राप्त किया प्रहलाद जी ने, हिरण्यकशिपु ने। यह है भक्त के स्पर्श की महिमा। आरोप्यांकम अवघ्राय, गोद में बिठाया, मस्तक सूंघा, मूर्धन्यश्रु कलाम्बुभि, उस दैत्यराज के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और प्रहलाद जी के मस्तक पर टप टप गिरने लगे। अभिषेक हो गया प्रहलाद जी का। ये किसकी महिमा है? ये भक्तराज प्रहलाद जी के स्पर्श की महिमा है। अब फिर वही पूछा, क्योंकि प्रहलाद जी का सत्संग होता है तो उसकी बुद्धि सुधर जाती है, और सुधर जाती तो बुरी बात पूछते नहीं, अच्छी बात पूछता है। उसने पूछा हिरण्यकशिपु ने, काले नैतावता युष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान, बेटा प्रहलाद, आपको आपके गुरुजी ने जो बढ़िया बात सिखाई हो वो आप सुनाइए। किंचित उत्तमम, उत्तम बात बताओ, अधम बात नहीं बताना, सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम बात बताओ। प्रहलाद जी को उपदेश में क्रम है। पहले प्रहलाद जी ने कहा घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, और फिर क्या कहा, जंगल में जाकर क्या करो। प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ये नवधा भक्ति है पिताजी, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का पाद सेवन करना, भगवान का अर्चन करना, वंदन करना, भगवान का दास्य करना, भगवान ही मेरे सखा हैं ऐसा मानना, और अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना। ये नवधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु पहले तो हंसा था, अब की बार हंसा नहीं, अब की बार तो उसको समझ में आ गया
प्रहलाद की कोई कमी नहीं, एक सारी कमी इन संडा मर्क की है। हिरण्यकशिपु गरजता हुआ बोला, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेता सता। अरे नीच ब्राह्मणो, ब्रह्म बंधु माने नीच ब्राह्मणो, अरे नीच ब्राह्मणो, तुमने हमारे घर में ही आग लगाई है, हमारे पुत्र को विरोधियों का भक्त बना दिया, असार का ज्ञान करा दिया। देखो जो शत्रु हैं वो शत्रु नहीं है, जो देखने में मित्र जैसे लगते हैं पर भीतर भीतर काट करते हैं, शत्रुता रखते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम ऊपर से तो हमारे कुलगुरु बनते हो और भीतर भीतर हमारा अनिष्ट करते हो, लेकिन तुम्हारा पाप आज प्रकट हो गया रोग के रूप में। जैसे भयंकर पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसे ही ये रोग पाप तुम्हारा प्रकट हो गया। तुमने हमारे बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब वो बेचारे संडामर्क ऐसे ऐसे कांप रहे थे। उनको लगता था कि ये तो दुष्ट है, ये ब्रह्म हत्या वगैरह से भी डरेगा नहीं, ये तो सीधे ही फांसी का आर्डर कर देगा, चढ़ाओ फांसी पे संडामर्क को। डर गए बेचारे, थर थर कांपने लगे। गुरुपुत्र उवाच न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्च मन्युम कददास्ममानः। न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया, इसकी तो जन्मजात बुद्धि ही ऐसी है, इसलिए आप व्यर्थ में हमें दोष न दीजिए। संडामर्क की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बोला, तो क्या ये प्रहलाद पेट से पढ़ के आया है? संडामर्क बोले, दूसरा कोई पेट से पढ़ के आवे ना आवे, पर ये तो पेट से ही पढ़ के आया है। हमें तो लगता महाराज पेट से ही पढ़ा है। झूठ बोलते हो। अब तो महाराज ये कांप रहे थे ऐसे ऐसे। प्रहलाद जी को दया आ गई संडामर्क के ऊपर, और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि देख तेरे गुरुजी मने कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया और तू पेट से पढ़ के आया, ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? यदि तेरी यह विद्या गुरुमुखी नहीं है तो ये मनमुखी बात कहां से सीखाया? सच्ची बात बता। प्रहलाद जी बोले, अब हम कह रहे हैं ना प्रहलाद जी को उपदेश में क्रम है। पहले कहा घर छोड़ के जंगल में चला जाए, फिर नवदा भक्ति करें, फिर अंत में कह रहे हैं भक्ति प्राप्त होगी कैसे। बहुत प्यारी बात। ऐसा बढ़िया श्लोक है कि चाहे जितनी बार गाएं मन में संतोष ही नहीं होता। मतिर् न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। क्या बढ़िया बात है। भगवान श्री कृष्ण में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। अपने आप भगवान में बुद्धि लगती होती तो कथा कीर्तन सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता थी, और लगाए जाने से लगती होती तो जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं पहले उनकी तो लग जाए, उनकी ही नहीं लग पाती। तो न तो अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती। क्यों? किन की नहीं लगती? मिथो विपद्येत गृहव्रता नाम। गृहव्रता नाम, ग्रहासक्ता नाम। ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि न अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती, क्योंकि वे अजितेंद्रिय हैं।
शास्त्र का नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है। वे मनमाने ढंग से संसार का भोग करने में लगे हैं। पुनः पुनश्चर वित चरवणानाम, उनकी इंद्रियां घोर नरक के अंधकार की ओर उन्हें ढकेल रही हैं। चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं। पुनः पुनश्चर वित चरवणा नाम, वे बाह्य विषयों को देखते हैं, उसी को जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं। और इतना ही नहीं, वे किसी भगवत भक्त का, ज्ञानी का अनुसरण नहीं करते हैं, वे तो अंधे का अनुसरण करते हैं। भोगांध, कामांध, विषयांध जीवों का अनुसरण करते हैं। और अंधा यथांधैरुपुनीयमाना, एक आंख वाला हो और 1 लाख 1 करोड़ और इससे ज्यादा अंधे एक साथ होवें और एक आंख वाले के पीछे चलें, एक के ऊपर एक कंधे पे हाथ धर के चलें, तो कोई गड्ढे में गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। और 1 लाख आंख वाले हों, एक अंधे के पीछे चलें तो सब के सब गड्ढे में गिर जाएंगे। भैया किसी दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुष का अनुगमन करो, वे ही तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। और देखो पिताजी, नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्थः महीयशां पादरजो विषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। कहते जब तक अकिंचन भक्तों की चरण रज, वह ग्रहासक्त पुरुष, विषयासक्त पुरुष अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। संत चरण रज का आश्रय ही जीव को भगवत प्रेम प्रदान करता है। बहुत ध्यान से सुने, केवल रज धारण करने की बात नहीं है, रज के जैसे अपने अहम शून्य होकर उनके चरणों के आश्रित हो जाना, ये बात। नित्य वैष्णव लोग जो मस्तक पर तिलक धारण करते हैं वो क्या है? रज ही तो है, भक्त। गोपी चंदन है तो वो क्या है? भक्त चरण रज है। चित्रकूट की रज है तो भी भक्त चरण रज है। ब्रजरज है वो भी भक्त चरण रज है। ये इसी भाव से रज से तिलक किया जाता है। ऊर्ध्वपुंड्र यहाँ जड़खोर गोधाम में ब्रजरज और गोपी चंदन से मिश्रित और पंचगव्य का भी प्रयोग उसमें होता है। ऐसा पवित्र गोरज चंदन यहाँ मिलता है, गोपी चंदन के आधार पर बनाया हुआ। एक सज्जन तो बोल रहे थे, कई सज्जनों ने हमको कहा, बोले महाराज जी मैं और कोई चंदन लगा लेता हूँ तो माला फेरने में मन नहीं लगता, और मैं आपके जड़खोर गोधाम का गोरज चंदन लगाते ही हमारा माला फेरने में मन लगने लग जाता। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा दूसरा लगाते ही क्यों हो? बोले ये खत्म हो जाता। मैंने ज़्यादा मंगा के रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी, ये है गोरज है, भक्त चरण रज है, इसीलिए कि हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए। प्रहलाद जी को ऊपर अब तो क्रोध किया उसने, गोद से पटक दिया और मारने का बहुत उपाय किया। दिग्गजैर दंड सूकैश्च अभिचाराव पातनई मायावी सन्निरोधैश्च गरदानैर भोजनई। गजेंद्रों के पैरों के नीचे कुचलवाया, सांपों से डसवाया, तंत्र मंत्र, मारण मोहन आदि का प्रयोग भी प्रहलाद जी के ऊपर कराया। कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। गरदानई जहर दिया, भूखा प्यासा रखा, हिमालय में दबा दिया, बर्फ में दबा दिया प्रहलाद जी को, हिमालय में अग्नि में जला दिया, पानी में डुबा दिया, पर्वतों से दबा दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा।
अंत में संडामर्क ने कहा कि हम कुछ दिन और ले जाते हैं, कुछ दिन और पढ़ाते हैं, शायद ठीक ठाक हो जाए। अब की बार प्रहलाद जी पढ़ने आए तो सब बालकों को अपने जैसा बना दिया, भक्ति का उपदेश करके सबको अपने जैसा बना। बड़ा सुंदर उपदेश है, उपदेश आपने अनेकों बार सुना होगा। एक बात कह देते हैं प्रहलाद जी के उपदेश की। प्रहलाद जी ने कहा, हे मेरे प्यारे मित्रों, तुम अच्छी प्रकार से समझ लो। नालम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तं न बहुज्ञता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, देवता होना जरूरी नहीं है, ऋषि होना भी आवश्यक नहीं है, बहुत चरित्रवान होना भी जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत, केवल इनके अनुष्ठान से कोई भगवान को प्रसन्न कर ले, ये भी संभव नहीं है। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान तो निर्मल निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी तो सब भगवान के लिए विडंबना मात्र ही। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, तुम भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति क्या है? आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतान भूतात्मनीश्वरे। आत्मवत सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, इसी का नाम भक्ति है। दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, ब्रजऊ कषाह, ब्रजवासी भी नाम ले रहे हैं प्रहलाद जी। ये खगा, मृगा, पशु पक्षी भी, पाप जीवा, पाप करने वाले जीव, ये भी सब अच्युततांगता, भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। हे मेरे प्यारे मित्रों, असुर भाव क्या है? निर्दयता करना ही असुरता है। सभी प्राणियों पर दया का व्रत ले लो तो भगवान सहज प्रसन्न हो जाएंगे। सब पर दया करो। दया अपने घर से शुरू करो, अपनी पत्नी पर दया करो, अपने बच्चों पर दया करो, अपने घर के नौकर चाकरों पर दया करो, फिर इष्ट मित्रों पर, फिर दया का दायरा बढ़ाते बढ़ाते सब प्राणियों पर दया करो। सब पर दया करो। दया का उल्टा क्या होता है? याद होता है ना? भगवान की याद हमेशा करना चाहते हो, सब पर दया करो तो भगवान कभी नहीं भूलेंगे। भगवान की याद हमेशा बनी रहेगी। दया करोगे तो याद बनी रहेगी। कितनी बढ़िया बात है। दया करोगे तो याद, दया नहीं करोगे तो याद भूल जाएगी। और हरिस्मृति ही सर्व विपद विमुक्षणम, भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाली है। दैत्य बालक बोले, आप तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान सुना दिया कि हम तो सब याद ही नहीं कर पाएंगे। आप जैसी बुद्धि थोड़ी है हमारी। एकदम सरल साधन बताइए। कीर्तन करो, बोले कीर्तन करो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतना जोर कीर्तन हुआ, हमारा लाखों बालक एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। संडामर्क रोकने गए, वो भी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए। जो जाता है रोकने वही नाचने लग जाता है। संडामर्क दौड़े दौड़े गए, बोले अब तो हमारे ऊपर ही कहर बरसेगा। बोले महाराज अब हमको दोष मत देना, हमने तो पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन प्रहलाद को तो हम नहीं बदल पाए, प्रहलाद ने सबको बदल दिया। क्या हुआ? बोले अब तक एक प्रहलाद था, अब पाठशाला के जितने बालक हैं सब के सब प्रहलाद हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु गरजते तर्जते, कीर्तन तो उसको भी अच्छा लगे, लेकिन बेचारा क्या करे, उसको देखते ही सब बालक भाग गए डर के मारे। प्रहलाद जी वहीं खड़े थे, फिर प्रणाम किया प्रहलाद जी। दरबार में लाए उसको, चल दरबार में तेरी खबर ली जाएगी। प्रहलाद बता, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। जिस हिरण्यकशिपु के थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करने से 3 लोग थर थर कांपते हैं, देवता भी थर थर कांपते हैं। तू मुस्कुराता रहता मेरे सामने, किसके बल से? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले पिताजी, जिन अनंत बल के समुद्र भगवान के अणुमात्र रंच मात्र बल को प्राप्त करके आप इतने गर्वित हो रहे हैं, उन्हीं अनंत बल के सागर भगवान का निरंतर स्मरण करके मैं निर्भय हूं। डर नहीं है मुझे, क्योंकि डर तो अपने से नहीं होता, पराये से होता है, और मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं डरूं किससे? मैं तो आप में भी उन्हीं को देख रहा हूं, आपको नहीं देख रहा हूं, मैं उन्हीं को देख रहा हूं। क्या बिना सिर पैर की बातें करता है? कहां है वो तेरा जगदीश्वर जगन्नाथ? यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, सर्वत्र। बोले हां सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले आप तो बहुत क्रोध कर रहे हैं, पर मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मेरी आंख से देखो तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा। खंभे में भी है, खंभे में है। बोले हाँ है। एक घूंसे का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हो गया और भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आश्चर्यचकित हो गए। ओ मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम, न तो पूरे मनुष्य हैं न पूरे सिंह हैं। नृसिंह प्रकट हो गए। जैसे पतिंगा क्रोध में पतिंगा जैसे अग्नि में कूदे, ऐसे कूद पड़ा भगवान के सामने गदा लेकर के। डरा नहीं भगवान से, क्यों डरे? भगवान का पार्षद है, लड़ने तो आए ही है। भगवान ने कहा तुमको भी खेल खिलाते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। आप लोग कहेंगे फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? प्रश्न है कि नहीं? अवतार का समय तो मध्यान्ह 12 बजे का है, फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? भैया प्रकट होते पूजा लेने की फुर्सत उनको कहां रही?
सीधे ही तो युद्ध शुरू हो गया। संध्या तक युद्ध चला। जैसे ही सूर्यास्त का समय आया, ब्रह्मा जी बोले महाराज संध्या के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। भगवान नरसिंह करके एक जोर की गर्जना की। ब्रह्मा जी थर थर कांप गए, मानो भगवान कह रहे थे कि पहले तो वरदान देकर ज्यादा ताकतवर बना दिया, अब कहते कि जल्दी मार डालो, दो दो हाथ करो तो पता चले कितना ताकतवर है, ये तो हम ही झेल रहे हैं इसको। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, संध्या वेला आई, ठीक यही वेला थी, यही समय था। भगवान नरसिंह देहली पर विराज गए। इसलिए देहली भगवान नरसिंह का आसन है, इसलिए देहली पर पैर नहीं रखना, देहली को प्रणाम करके भीतर जाना, ये सब मर्यादाएं हैं। मंदिर की देहली को प्रणाम किया, घर की देहली का पूजन होना चाहिए, इसलिए देहली पर खड़े होना वर्जित है। देहली पैर से छू जाए तो प्रणाम करना चाहिए। आजकल लोगों ने घरों में देहली बनाना बंद कर दिया। देहली जरूर, चाहे जितना बढ़िया मकान बनाओ, मुख्य द्वार पर तो देहली जरूर बनानी चाहिए। देहली का सूर्योदय के पहले पूजन हो जाना चाहिए। तो महाराज जी भगवान नरसिंह बैठ गए, ब्रह्मा जी के एक एक वरदान का स्मरण कराया, और जब हिरण्यकशिपु ने स्वीकार किया कि सब वरदान सत्य हैं, नखों से उधर विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया पेट, और आंतों को गले में धारण कर लिया। भगवान अंतर्माली हो गए भगवान। क्यों? भगवान ने पेट ही क्यों फाड़ा, मस्तक क्यों नहीं फाड़ा? वो सोचने लगे कि ये भले ही दैत्य है पर बड़ा भाग्यशाली है, प्रहलाद जैसे भक्त को प्रकट किया, इसके पेट में ऐसी है क्या चीज जो प्रहलाद जैसे भक्त को पैदा कर दिया? कहीं दूसरे प्रहलाद का संस्कार तो नहीं छिपा है? पर प्रहलाद जी के जैसे तो प्रहलाद जी बोले कोई बात नहीं, जिन आंतों में प्रहलाद जी का जीवात्मा होकर आया होगा वो आंतें पवित्र हैं। भगवान ने उन आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र सब स्तुति कर रहे हैं, भगवत पार्षद। भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी खूब बंठन के आई, एक गर्जना की नरसिंह भगवान, लक्ष्मी जी भी भागी, बोली ये मेरे पति है, इसमें तो संदेह नहीं है, पर इतना भयंकर स्वरूप इनका हो सकता मेरे मन में कल्पना नहीं थी, मैं नहीं जा सकती पास में। तब प्रहलादम प्रेषया मासु, प्रहलाद जी को पास में भेजा। प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम् काला ही वित्रस्तधियांकृता भयम। प्रहलाद जी को चरणों में पड़ा हुआ देखकर भगवान ने प्रहलाद जी को उठा लिया, गोद में ले लिया, और काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया। अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। भगवान बोले मुझे आने में विलंब हुआ, प्रहलाद क्षमा कर। अपने जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। इतना प्रेम भगवान ने किसी अवतार में प्रकट नहीं किया। प्रहलाद जी निहाल हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर भगवान ने अभिषिक्त किया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा, मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, लेना देना तो बनिया और ग्राहक के बीच में होता, ना आप बनिया हो ना हम ग्राहक हैं, हमारा आपका लेन देन नहीं है। आप यदि देना चाहते हो तो मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु व्रणे वरम। भगवान बोले नहीं नहीं मांग ही लो। तो बोले सब जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले फिर काय को पीछे पड़े हो कि ले लो ले लो ले लो ले लो। भगवान बोले चलो ये भी दे देते हैं। त्वाम च माम च स्मरन काले कर्म बंधैर विमुच्यते। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। काले, काले के दो अर्थ हैं, रोज, और एक अर्थ है काल, भगवान नरसिंह के अवतार का काल। अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह भगवान की उपासना करते हुए, उपवास रखते हुए, व्रत करते हुए जो प्रदोष वेला में प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे, मेरे अवतार लीला का श्रवण करेंगे, वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
जो लोग प्रत्यक्ष बैठकर सुन रहे हैं वे भी शास्त्र वचन के प्रमाण के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त हो गए, कहने सुनने वाले। और जो लोग इस यंत्र के माध्यम से दुनिया में जहां जहां सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, वे भी सब कर्म बंधन से मुक्त हो गए। ऐसी महिमा महाराज प्रहलाद चरित्र की। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र का पारायण किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करते थे। जीवन में साधुता आनी चाहिए। साधुता कैसे आवेगी? बोले साधुता आएगी प्रहलाद जी के चरित्र का चिंतन करने से। अब भगवान का अभिषेक होगा, नृसिंह भगवान का अभिषेक होगा। वही नृसिंह भगवान जो हमारे खाकचौक की परंपरा के मूल आचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत योगीराज परम तपस्वी सिद्ध सम्राट श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज स्वयं पैदल चलकर दामोदर कुंड पधारे थे, जहाँ से गंडकी का उद्गम और जहाँ दामोदर कुंड से जो नृसिंह शालिग्राम स्वरूप उन्हें प्राप्त हुए थे वो अपनी जटाओं में विराजमान करके रखते थे। दो स्वरूप हैं, एक बड़े स्वरूप हैं, एक छोटे स्वरूप हैं। बड़े स्वरूप खाकचौक मंदिर में ही हमेशा रहते हैं और दो स्वरूप वहाँ से लाए थे, वो जटाओं में ही रखते थे। ये हरिद्वार के कुंभ का कब था? हरिद्वार कुंभ 88 में कब था? 98 में। 98 में कुंभ था हरिद्वार का, 98 ही था ना। तो महाराज जी बोले रामनवमी का दिन था, ठाकुर जी पहले चले गए थे कुंभ में, हरिद्वार कुंभ में। हमको महाराज जी की आज्ञा थी कि रामनवमी करके जाना, और ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि बैठे कार में और फुर्र से चले गए, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। रोडवेज बस का टिकट हमारा हुआ, अकेले जाओ, दूसरा नहीं जाएगा कोई संग में, कि कोई आसन बासन लेने वाला भी संग में हो। वृंदावन से हरिद्वार बस चलती थी, उसमें हमारा टिकट हो गया, गौर बाबू टिकट करा लाया। महाराज जी बोले रात्रि की गाड़ी थी, 10-11 बजे की, जाना है।